हेलो बॉयज़, पिछली वीडियो क्लिप में मैं आपको समघातीय अवकल समीकरणों के हल बता रहा था। उसी से संबंधित मैं कुछ और प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। यह है यहाँ पर एग्जाम्पल 18। दर्शाइए कि वक्रों के कुल जिनके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy है का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स है। देख लीजिए क्या कहा है। दर्शाइए कि वक्रों के कुल मानी बहुत सारे वक्र जिसमें होंगे, कुल मानी एक परिवार से संबंधित है, जिनके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy है का समीकरण ये है। देखिए पिछले एक क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है, हमने जब जो है आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब बताया था अवकलज के अनुप्रयोग में, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बटे dx के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये dy बटे dx है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देख लीजिए ये एक समघातीय समीकरण है। पिछले उसमें भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर इसके प्रत्येक पद को अगर देखें, चाहे अंश को देखें, हर को देखें, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2xy है, x की 1 y की 1, यहाँ पर भी 2 घात है। मोटे मोटे तौर पर ये जानने के लिए ये काफ़ी है कि ये जो है आपका समघातीय समीकरण है। वैसे अगर आपको समघातीय समीकरण मैंने कहा भी था कि यदि पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये समघातीय समीकरण है, तब आप ये काम करेंगे, ये क्योंकि ये अतिरिक्त काम हो जाता है प्रश्न में। और अगर नहीं पूछा गया तो आप सीधे सीधे आप इसको हल कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर देखो समघातीय समीकरण की जांच की है। देख लीजिए यहाँ इस वाले प्रश्न में मैंने समघातीय समीकरण की जांच नहीं की है इस वाले में, क्योंकि समघातीय समीकरण की जांच के लिए ये dy बटे dx को जो है क्या माना जाता है, fxy माना जाता है। fxy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy लिया जाता है। और तब जो है f लैम्डा x लैम्डा y का मान निकाल के, अगर उसका मान जो है आपका लैम्डा की घात 0 आता है और fxy आता है तो ये समघातीय। तो खैर मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा नहीं पूछा गया हो तो आप प्रश्न को ऐसे सीधे कर सकते हैं। जैसे इसमें x की घात 2 है, 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसमें x y 1 x के 1 y के है, तो 2 घात है। ये समघातीय समीकरण है। और इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, y बराबर vx मानते हैं। देख ले dy बटे dx बराबर y बराबर vx लेते हैं और इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो dy बटे dx बराबर, देखिए पहला यानी v इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका, x का 1 हो गया यानी v प्लस x, और ये दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया dv बटे dx, ये 2 हो गया। अब क्या करना है हमने, देख लीजिए यहाँ पर y बराबर vx और dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx, ये 2 मान y का और dy बटे dx का मान हमने समीकरण 1 में रखना है। तो क्या हो जाएगा, v, ये देखो dy बटे dx की जगह पे लिखा v प्लस x dy बटे dx, ये किसका मान रखा आपने, ये dy बटे dx का मान रखा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे यहाँ पर y बराबर vx रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर है तो y का बराबर vx है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बाई 2x इंटू वाई का मान हो गया vx, इज इक्वल टू, यहाँ अंश में देख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा 1 प्लस वी स्क्वायर और बटे में जो है 2x स्क्वायर हो गया और vx, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। अब देख लीजिए जब ये मैंने कहा था ये क्यों किया जाता है, सेपरेशन के लिए, पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, v को, ये देखो ये v है यहाँ पर, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x dv बटे dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और ये v लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस v हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2v का गुणा v से हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2v हो जाएगा।
अब इसमें से हमने क्या किया कि माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, और ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस 1/2v। अब इसके बाद क्या किया, v को जो है हम लेफ्ट में ले आएंगे और x वालों को राइट में ले जाएंगे। तो देख लीजिए, जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये हर वाला अंश में आ जाएगा और अंश वाला हर में चले जाएगा। तो 2v/v स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी, यहाँ भी यही होगा कि ये dx जो है अंश में चले गया, x जो है हर में चले गया, ये माइनस चिन्ह वैसे का वैसे है यहाँ पर। तो आपका हो गया 2v/v स्क्वायर माइनस 1 डी बराबर माइनस 1/x dx। ये हमने आपका पक्षांतर किया। इम्प्लाइज दैट, अब दोनों पक्षों में क्या किया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। इंटीग्रेशन का चिन्ह लेना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये log v स्क्वायर माइनस 1। log v स्क्वायर माइनस 1 क्यों हुआ देख लीजिए। अगर आप इसको देखें, ये देखो हर का जो है ये इसका डिफ्रेंसिएशन है 2v, v स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2v है। तो अगर हम v स्क्वायर प्लस 1 इज v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t ले, तो 2 इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी आ जाएगी यहाँ पर कि 2v dv बराबर हो जाएगा आपका dt। तो इसको एकदम जो है हमने जो है शॉर्ट कर रखा। अगर आपको जो है थोड़ा डिटेल से बताना है तो ये है हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2v/v स्क्वायर माइनस 1 dv। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या पुट v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा आपका क्या 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2v dv इसकी जगह पे जो है dt हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान यानी i, अगर इसको मैं i मानो तो i बराबर हो जाएगा आपका ये देखो, और ये बट्टे में इसको t मान रखा है तो इंटीग्रेशन 1/t, और इतने का मान जो है आपका क्या आ गया 2v dv बराबर dt आ गया आपका। तो बराबर हो गया log t, log t मानी log v स्क्वायर माइनस 1t को v स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पर मैंने सीधे शॉर्ट कर रखा है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप हल कर चुके हैं। तो ये शॉर्ट था, इसको log v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना log x प्लस, यहाँ पर देख लीजिए आप कई शायद में एक आध प्रश्नों पहले भी आया है। वैसे सामान्यतः आप जो हैं ये c मानते हैं, किसको c, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, पर इसमें भी log था, इक्वेशन पहले भी आया था, इसमें भी log है। तो हमने इसको जो है log c1 मान लिया। c1 भी कांस्टेंट है, log c1 भी कांस्टेंट है, log c1 हो गया। और v स्क्वायर माइनस 1 log v स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस log x है, मैं इसको राइट लेफ्ट में लाया, प्लस log x हो गया इज इक्वल टू log c1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, तो बराबर हो गया log m n हो जाएगा। log m प्लस यहाँ पर लिखा हुआ log m इंटू n बराबर log m प्लस n, log n होता है। यहाँ पर log m प्लस log n बराबर log m n हो गया। तो log v स्क्वायर माइनस 1x इज इक्वल टू log c1। अब दोनों पक्षों का log हटा दिया मैंने, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1x इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पर देखो v हो गया, इस छोटा सा सवाल था, v स्क्वायर का मान रख दीजिए y स्क्वायर बटे x स्क्वायर भी, क्योंकि y बराबर vx मान रखा है इसमें। देख लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर y बराबर vx मान रखा था, तो v बराबर हो जाएगा y/x। तो ये हो जाएगा अब y स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 1x इज इक्वल टू c1, इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे, ये देखो x स्क्वायर कम x स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c1। यहाँ पर देखो एक x इससे कट गया, तो आपका जो है ये x जो है यहाँ चले जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1x, इम्प्लाइज दैट। अब देख लीजिए हमने क्या किया, इसको -1 से गुणा, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा है, तो यूँ समझिए कि अगर हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रत्येक के हमने सभी दोनों पक्षों में चिन्ह बदले। तो इसमें मैंने जब एक्स स्क्वायर का माइनस को प्लस किया, वाई स्क्वायर को प्लस को माइनस किया, तो c1 को जो है माइनस c1 हो गया, x हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि हम इस दाहिने वाले को बाएं में लाए, बाएं वालों को दाहिने में ले गए, और तब माइनस c1 की जगह पे मैंने लिख दिया cx। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर cx। ये जो है आपके जो वक्र हैं, तो वक्रों के कुल का जो है यही आपने प्रूव भी करना था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cx। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। एक और प्रश्न मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 16, जो जरा थोड़ा दूसरे टाइप का है। ये इसमें क्या है कि अवकल समीकरण है ये
2y ई रेज टू पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 का x बराबर 0 यदि y बराबर 1 पर जो है आपने इसका विशिष्ट हल बताना है। x मैंने कई प्रश्नों में पहले भी बताया है कि इसको देने से क्या हो जाता है कि आप जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c उसका मान आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो देख लीजिए, अगर आपको ये ना कहा गया हो कि इसकी जांच की करनी है कि ये जो है द्विघातीय है, वैसे भी आप देख लीजिए, पहले तो आपने किसी भी सवाल को करने से पहले ही देखना है कि ये क्या पृथक्करणीय विधि से हल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, देखो y यहाँ देखिए y और 2x की ई की घात x बाई वाई और इसके साथ dy है, तो इन दोनों को अलग करना जो है क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए ये पृथक्करणीय विधि से डायरेक्ट हल नहीं होगा। समघाती देखने के लिए मैंने मोटे मोटे तौर पे कहा, देख लीजिए, इसमें आप x और y की घात देखिए प्रत्येक पद में, इसमें y की घात 1 है ये तो, और इसमें देखो y की 1 है, ये 2x है, 1 घात है, यानी ये समघातीय समीकरण है। फिर भी मैंने इस प्रश्न में क्या कर रखा है कि इसको समघातीय बताया है। कैसे किया, हाँ जरा इसमें एक चीज़ है, अन्य प्रश्नों में हम अब तक जो है मैंने कहा था कि समघातीय ये बताने के लिए dy बटे dx का मान निकालते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये e की घात x बटे y है, यहाँ भी e की घात x बटे y है, तो इसको मैंने अपोजिट किया कि dx बटे dy का मान ज्ञात किया। करना वही है, जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा। तो अब तक के प्रश्नों में हमने dy बटे dx का मान निकाला, लेकिन इसमें मैंने dx बटे dy का मान इस वजह से निकाला क्योंकि इसमें e की घात x बटे y है, इसमें e की घात जो है x बटे y है। तो dx बटे dy, तो d यहाँ पर देख लीजिए, ये dx बटे dy कैसे निकलेगा। यहाँ सबसे पहले हमने जो है आपका जो है ये जो y माइनस 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई, इसको क्या लेंगे, राइट साइड लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और तब ये देख लीजिए आपका ये dy जो है इस dx के बटे में आ जाएगा, तो dx बटे dy इज इक्वल टू ये वाला 2y ई रेज टू पावर x बाई वाई, ये यहाँ बटे में चले जाएगा। ये माइनस की वजह से मैंने ये माइनस अंदर लगा दिया, गुणा कर दिया माइनस चिन्ह का, तो ये माइनस y प्लस 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई, तो 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई को हमने पहले लिखा और माइनस y और बटे में हो गया आपका ये 2y ई रेज टू पावर x बाई वाई, इसको लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब समघातीय समीकरण की जांच करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो ये dx बटे dy है, इसको उसमें dy बटे dx बताया था मैंने, इसमें हमने dx बटे dy लिया है, इसको fxy लिखना है। तो f माना जो है लेट fxy बराबर आपका ये हो गया आपका 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई माइनस y बटे 2y ई रेज टू पावर x बाई वाई। इसलिए f लैम्डा x लैम्डा y, यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे लैम्डा x रखना है और y की जगह पे लैम्डा y रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x की जगह पे लैम्डा x हो गया, ई रेज टू पावर x बटे y यानी लैम्डा x बटे लैम्डा y हो गया, माइनस y है, y की जगह पर लैम्डा y रखा, बटे में आ गया 2 y की जगह पे लैम्डा y ई रेज टू पावर लैम्डा x बटे लैम्डा y हो गया आपका ये इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पर अंश में जो है लैम्डा कॉमन आ गया, ये लैम्डा कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x, इसमें देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई माइनस y हो गया। यहाँ देखिए लैम्डा पहले लिखा मैंने और 2y यहाँ पर ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा फिर से x बाई वाई हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ अंश में भी लैम्डा है, हार में भी लैम्डा है, तो मैंने कहा था इसको लैम्डा न काट करके इसको लैम्डा की घात 0 लिखना है। वैसे भी लैम्डा एक घात अंश में एक घात हार में है, तो भाग देने पर घातें घटती हैं, तो लैम्डा की घात 0 हो जाएगा। और ये देखिए 2x ई रेज टू पावर x बाई वाई माइनस वाई बटे 2y ई रेज टू पावर x बाई वाई, ये किसका मान है, ये fxy का मान है। तो देखो यानी f लैम्डा x लैम्डा y बराबर हो गया लैम्डा की रेज टू पावर 0 fxy हो गया। तो अतः यह कितनी घात का, शून्य घात का समघातीय समीकरण है। आपके पास जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे शून्य घात के ही समघातीय समीकरण आएंगे।
जब शून्य घात का समघातीय समीकरण है तो फिर समघातीय विधि से हल करना है। देखो पिछले प्रश्नों में हमने यहाँ पर क्या माना था, जिसमें हमने dy बटे dx निकाला था, उसमें हमने y बराबर vx लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने dx बटे dy लिखा है, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर x बराबर vy लेना है। एक चीज याद रखिए, x बराबर पिछले प्रश्नों में चूंकि हमने dy बटे dx का मान निकाला था, तो वहां पर हमने लिखा था आपका y इज इक्वल टू vx। इसमें हमने चूंकि dx बटे dy का मान निकाला है, तो इसमें आपने x बराबर क्या लिखना है, vy लिखना है। तो लेट x बराबर vy इम्प्लाइज दैट इसका y के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। वहां पर x के सापेक्ष क्या था डिफ्रेंसिएशन, इसमें y के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। तो dx बटे dy बराबर हो गया, ये पहले का डिफ्रेंसिएशन पहला इंटू दूसरे का डिफरेंस y का डिफ्रेंसिएशन एक हो गया, और प्लस y dv बटे dy, यहाँ पर y के सापेक्ष जो है डिफ्रेंसिएशन हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया कि जो समीकरण नंबर हमने ये एक लिखी है dx बटे dy बराबर, इसमें क्या करना है, ये x बराबर vy और dx बटे dy बराबर v प्लस वाई dv बटे dy, वो इस इक्वेशन नंबर जो है एक में रखना है। तो क्या रखा, क्या लिखा हुआ है मैंने, दो से ये दो इक्वेशन नंबर है, x तथा dx बटे dy का मान एक में रखने पर, ये देख लीजिए, ये dx बटे dy का मान ये रखा मैंने यहाँ पर, v प्लस वाई dv बटे dy इज इक्वल टू, यहाँ पर था आपका इज इक्वल टू 2x, x की जगह पे क्या लिखना है, 2x की जगह पे vy लिखना है, e रेज टू पावर x बटे y, x बटे y v है। देख लीजिए x बटे y v क्यों है, देखो यहाँ पर देखो x बराबर vy मान रखा है, तो ये y यहाँ पर टे में आ जाए तो x बटे y का मान कितना हो जाएगा v, तो यहाँ पर हमने सीधे e रेज टू पावर v लिखा है, माइनस y को y लिखा बटे 2y ई रेस्ट पावर x बटे y। याद रखिए फिर से x बटे y मैंने यहाँ से लिखा, ये y यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो x बटे y बराबर v लिखा है। तो ई रेस्ट पावर v इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका y जो है आपका कॉमन आ गया इन दोनों में, तो बचा 2v ई रेस्ट पावर v माइनस 1 बाई 2y ई रेस्ट पावर v, y कैंसिल हो गया, तो रह गया 2v ई रेस्ट पावर v माइनस 1 बाई 2 ई रेस्ट पावर v। अब क्या करना, फिर मैंने कहा इसको किसके लिए किया जाता है ये काम, सेपरेशन के लिए, यानी पृथक्करण के लिए। तो ये जो लेफ्ट साइड पे v है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, हम राइट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट में बच जाएगा y dv बटे dy इज इक्वल टू 2v ई रेस्ट पावर v माइनस 1 ये बाई 2 ई रेस्ट पावर v और माइनस v, ये लेफ्ट साइड जो v था ये राइट साइड गया माइनस v, तो जब इसका गुणा इससे होगा, लोकतम लेंगे जब, तो 2v ई रेस्ट पावर v माइनस, और ये भी देखिए 2v ई रेस्ट पावर v, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल बच जाएगा माइनस 1 बाई 2 ई रेस्ट पावर v, ये बच जाएगा। जब इसका गुणा यहाँ का होगा तो 2v ई रेस्ट पावर यही प्राप्त होगा, लेकिन माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई 2 ई रेस्ट पावर v हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब फिर वही v वालों को अलग करेंगे और आपका y वालों को अलग करेंगे, तो ये v जो है यहाँ बट्टे में है, यहाँ पर देखो 2 ई रेस्ट पावर v, और ये dv के साथ हो गया, और ये dy यहाँ अंश में गया और y हर में चले गया, तो माइनस ऑलरेडी पहले से था, माइनस 1 बाई वाई dy हो गया यहाँ पर आपका। अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे आप, इंटीग्रेशन लगा दिया, ये 2 मैंने कांस्टेंट की वजह से बाहर रखा है, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन का चिन्ह लिया, इंटीग्रेशन देख लो ई रेस्ट 2 हो गया, ई रेस्ट टू पावर v का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर v होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ई रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर x ही होता है, तो यहाँ पर ई रेस्ट पावर v हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई का लॉग y हो गया प्लस c हो गया आपका यहाँ पर, और ये देख लीजिए 2 ई रेस्ट टू पावर, ये v देखो v का मान रख दिया मैंने यहाँ पर x बटे y, फिर से x बटे y रख दिया v का मान, और इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस c, ये 3 देख लीजिए यहाँ पर मैंने, अब v का छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये, तो v का मान जो है हमने x बटे y रख दिया, जो हमने यहाँ पर इससे जो है देखो v बराबर x बटे y है, ये v का मान x बटे y रख दिया यहाँ पर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर देखो चूंकि विशिष्ट हल है, तो इसने सवाल में दे रखा है यदि x बराबर 0 y बराबर 1, तो हम इस समीकरण नंबर 3 में जो है क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए 2
जब x बराबर 0 y बराबर 1, तो यह देखिए 2e⁻0/1 इज इक्वल टू माइनस लॉग y का मान 0 है प्लस c। तो यहाँ पर याद रखिए ये e की घात 0 हो गया, और किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो ये कुल मिला के 2 हो गया। यहाँ पर 2 गुणा 1, e⁻0 मान 1, तो ये 2 गुणा 1 2 हो गया यहाँ पर। ये माइनस लॉग 1 का मान मैंने पहले बताया 0 होता है, तो c बराबर आपका हो गया 2 × 1 बराबर 2। 2 × 1 इसलिए कहा गया कि e की घात 0 है तो 1 है, तो c का मान 2 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है e की घात 0 बराबर 1 और लॉग 1 बराबर 0 होता है, तो आपका c का मान निकल गया। c का मान आप इसी क्वेश्चन नंबर 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है c का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2e⁻x/y, ये लिखा 2e⁻x/y इज इक्वल टू माइनस लॉग y और प्लस 2। तो ये जो है आपका सीधे सीधे जो है अवकल समीकरण का जो है क्या निकल गया, एक विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। बिल्कुल सेम टाइप के प्रश्न थे, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा, चूंकि बाकी प्रश्नों में हम जो है dy/dx का मान निकाल रहे थे, इसमें हमने dx/dy का मान इसलिए लिखा क्योंकि इसमें e की घात x/y दे रखा था, इस वजह से हमने जो है इसमें dx/dy आपने इसको जो है आपने जो गंभीरता से देखना है। ओके।